Good morning everyone. You are studying structure of atom and today's topic is quantum number. So far you have studied about the principal quantum number and azimuthal quantum number. What is quantum number? You know that atomic orbital can be specified by giving their corresponding energies and angular momentum which are quantized. They have some specific value. The quantized value can express in terms of quantum number. They are used to get complete information about the electron like location of electron, energy of electron, spin of electron and so on. Today I would like to discuss you about the magnetic quantum number. एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर आप कल पढ़ चुके और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप कल पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ml से शो करते हैं, ml. This quantum number, which is denoted by ml, refer to different orientation of electron cloud in particular subshell. किसी पर्टिकुलर सब सेल में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कहाँ पर है उस बात को दर्शाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. These different orientation are called orbitals. ये जो अलग अलग ओरिएंटेशन स्थिति है उसी को हम ऑर्बिटल कहते हैं. कल मैंने डिफाइन किया था ऑर्बिटल को, आप समझ गए होंगे ऑर्बिटल किसे कहते हैं. न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 90 से 95% होती है उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं. द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पर्टिकुलर सबसेल विद इन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इज गिवन बाय नंबर ऑफ वैल्यूज अलाउड टू ml, विच इन टर्न डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ L. ml की वैल्यू L पर भी डिपेंड करती है. L क्या है? L है एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर. The possible value of ml range from plus L through 0 to minus L. इसकी पॉसिबल वैल्यू जो होती है प्लस L से 0 से माइनस L तक हो सकती है. thus making the total of 2L plus 1, जो कि 2L plus 1 बनाता है. thus in subshell number of orbital is equal to 2L plus 1. आइए समझते हैं क्या आपने पढ़ा यहाँ पर. फॉर L इक्वल टू 0, यदि L की वैल्यू 0 है, L क्या होता है? एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर. L की वैल्यू अगर 0 है तो S सबसेल होगा. क्या होगा सबसेल? S सबसेल होगा. पता है ना आपको, L की वैल्यू 0 होती है तो सबसेल क्या होता है? S होता है. वही चीज़ कह रहा है, S सबसेल. ml कैन हैव ओनली वन वैल्यू. ml की केवल एक ही वैल्यू हो सकती है. ml इक्वल टू 0, इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी. इट मीन्स दैट S सबसेल हैज़ ओनली वन ऑर्बिटल. इसका मतलब है S सबसेल का केवल एक ही ऑर्बिटल है. फॉर L इक्वल टू 0 तो ये हो गया. फॉर L इक्वल टू 1, अगर L की वैल्यू 1 है तो 1 के लिए कौन सा सबसेल होगा? P सबसेल होगा. कल बताया था. अगर 1 वैल्यू है L की वैल्यू 1 है तो P सबसेल होगा, ये बताया था. तो P सबसेल होगा. ml कैन हैव 3 वैल्यू. ml की 3 वैल्यू हो सकती हैं. क्या हो सकती हैं? +1, 0, -1. बताया था ना, प्लस L, 0, -L. दिस इम्प्लाइज दैट P सबसेल हैज़ 3 ऑर्बिटल. इसका मतलब ये हुआ कि P सबसेल के 3 ऑर्बिटल हैं. ऑर्बिटल को हो या ऑर्बिटल को हो, आपकी मर्जी. 3 ऑर्बिटल हैं. फॉर L इक्वल टू 2, यदि L की वैल्यू 2 है तो ये क्या होगा? D सबसेल होगा. D सबसेल है ना. ml कैन हैव 5 वैल्यूज. ml की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी. +2, +1, 0, -1, -2. टोटल कितने हो जाएंगे? 5. 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू हो जाएगी. इट मीन्स दैट D सबसेल हैव 5 ऑर्बिटल. इसका मतलब है D सबसेल के 5 ऑर्बिटल है. एक और जान लो, फॉर L इक्वल टू 3, यदि L की वैल्यू 3 होती है तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? F ऑर्बिटल होगा.
एल के लिए 3 वैल्यू है तो वो एफ होता है, एफ ऑर्बिटल होगा, है ना, एफ सबसेल होगा, सॉरी एफ सबसेल होगा। एम एल कैन हैव 7 वैल्यू, एम एल की 7 वैल्यू होंगी, क्या क्या होंगी, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, टोटल 7 हो जाएंगे। इट मीन्स एफ मीन्स दैट एफ सबसेल हैज 7 ऑर्बिटल, एफ के 7 ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ओके। अब द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन वेरियस टाइप ऑफ सबसेल आर गिवन इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। देखो सबसेल एस पी डी एफ जी ये सब है। वैल्यू ऑफ एल, एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2, एफ के लिए एल की वैल्यू 3, जी के लिए एल की वैल्यू 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ एल ऑर्बिटल फॉर्मूला अप्लाई करोगे 2l + 1, 2l + 1, मतलब इसको अप्लाई करोगे एस के लिए 2l, माना एल की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एस के लिए 0 है एल की वैल्यू, तो 2x 2 × 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, 2l + 1 लगा रहे हैं, 2l + 1 फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पर 2 × 1 + 1 3, एल की वैल्यू 1 है ना, 2 × 1 + 1 दैट इज 3। अब एल की वैल्यू 2 लगा लो, 2l + 1 में 2 × 2 4 + 1 5, 2l + 1 इसके लिए लगा लो, एल की वैल्यू 3 है, 2 × 3 + 1 7, इसके लिए 2 × 4 एल की वैल्यू 4 लगा लो, 2 × 4 + 1 9, 9 ऑर्बिटल वही कर रखा है यहाँ पर, 9 ऑर्बिटल होंगे। तो मतलब एस का 1 ऑर्बिटल, एस का 1 ऑर्बिटल होगा, पी का 3 ऑर्बिटल होंगे, डी के 5 ऑर्बिटल होंगे, एफ के 7 ऑर्बिटल, जी अगर होता है तो 9 ऑर्बिटल होंगे, ठीक हो गया। अब एक समरी दे रखी है, आइए समरी को समझाएं आपको। अब ये इसको ध्यान से देखना आप। एनर्जी लेवल जिसको हम KLMNOP की कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी का मतलब होल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी है ना, यहाँ तक, यहाँ पर 3 तक दे रखा है, और ये एनर्जी लेवल है। और पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल, एल की जो पॉसिबल वैल्यू है जिसको हम एल से दिखा रहे हैं, और डेजिग्नेशन ऑफ सबसेल, सबसेल को कैसे दिखाओगे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम एल, एम एल की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, अभी आप ऐसे ही बनाओ, इसको समझाएंगे अभी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सबसेल इन गिवन एनर्जी लेवल, ऐसे 1 2 3 4 5 6 के 2 पार्ट, 6 के 2 पार्ट कर लोगे, ऐसे टेबल बना लोगे। अब एनर्जी लेवल के में आइए, के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, एल की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 होगी, के लिए एन की वैल्यू 1 होगी, है ना, एल के लिए 2 होगी, और एम के लिए एन की वैल्यू, छोटा एन है ये, एन की वैल्यू 3 होगी। एन के लिए अगर एन होता, यहाँ पर एन है नहीं, एन के लिए इसकी वैल्यू 4 होती, जो कि है नहीं, दिया नहीं गया है, कर सकते हो आप आगे। तो के लिए एन की वैल्यू 1, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल 0 होगी, ऑर्बिटल कौन सा होगा, एस ऑर्बिटल होगा, तो वो 1s हो जाएगा। 1 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एस क्या है, ऑर्बिटल है। 0 के लिए एल की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो एस ऑर्बिटल होता है, कल से बता रहे हैं, 0 के लिए एस ऑर्बिटल होता है, ठीक हो गया। और पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम एल की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। इसमें गिवन सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होगा, एनर्जी लेवल में भी 1 ही होगा। अब आइए एल के लिए, एल के लिए एल क्या है, एनर्जी लेवल है, KLMN 9th से पढ़ लो आप,
एल के लिए n की वैल्यू 2 होगी, 2 के लिए l की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ l क्या हो सकती है, 0 और 1, 2 हो गई। 0 के लिए s जो सबसेल होगा 2s होगा, पॉसिबल वैल्यू उसकी 0, 1, यहाँ कुछ नहीं। और 1 के लिए 1 है तो p ऑर्बिटल होगा, 1 है तो क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा। p तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2 है, तो 2p आ जाएगा, 2p। और इसके लिए जो वैल्यू है ml की +1, 2 के लिए जो वैल्यू होती है, अगर इसके लिए वैल्यू +1, 0, -1 हो जाएगी। गिवन सबसेल कितने हैं, 1, 2, 3, 3 हैं, एक ऊपर से था, टोटल वैल्यू एक ही है, 3 and 1 4 हो गया। अब m के लिए n की वैल्यू 3 है, तो पॉसिबल वैल्यू 3 के लिए n की वैल्यू 3 है, तो पॉसिबल वैल्यू l की क्या हो जाएगी, 0, 1, 2 हो जाएगी। 0 के लिए 3s आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3 है, तो 3s। 0 के लिए s आता है, 3s हो जाएगा। 3s के लिए ml की वैल्यू 0 और सबसेल 1 होगा। 1 के लिए p आता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो 3p हो जाएगा। इसके लिए वैल्यू आ जाएगी +1, 0, -1, है ना, तो 3 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। और 2 के लिए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो 3 तो आएगा ही, 3d, और 2 के लिए d आता है, तो 3d आ जाएगा। इसके लिए d के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं वो देख लो आप, 5 होंगे, +2, +1, 0, -1, -2, टोटल 5। अब इनको टोटल कर दो, इन तीनों को, 5, 3, 8 and 1, 9, टोटल ऑर्बिटल 9 हो गए। अब यहाँ पर s का मतलब होता है बच्चों, SPDF का फुल फॉर्म। s का मतलब होता है शार्प, p का मतलब होता है प्रिंसिपल, d का मतलब होता है डिफ्यूज, और f का मतलब होता है फंडामेंटल। f का मतलब फंडामेंटल। अब अगला जो टॉपिक है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।